तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में आ गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर ना अपना टीएस ग्रेवाल बुक है और अपना जो लेटेस्ट एडिशन है टीएस ग्रेवाल बुक का, उसके हम आपको सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर नंबर 18, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, इसमें आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए तो नहीं बोल रहा है, पर ये आपको क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो, यूं तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपकी बुक के अंदर। मैं सीधे सीधे फॉर्मूले को याद करने की बजाय वो फॉर्मूला बना कैसे, उस पर हम अगर ध्यान दें तो मैं उस पर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि अगर फॉर्मूला हम एक बार याद कर लेते हैं ना, तो थोड़े टाइम बाद में क्या होता है, हम उसे भूल जाते हैं अगर हमने उसको रिवाइज नहीं करा तो। और थोड़ा बहुत भी अगर क्वेश्चन में चेंज आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में वो आइटम हमारे को नहीं दिख रहा होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो फॉर्मूला बना ही कैसे, अगर हम इस पे फोकस कर लेंगे ना, तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप खुद से बना लेंगे फॉर्मूला। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ये समझना जरूरी है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो क्या होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तो होती है आपकी क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और एक होती है आपकी कौन सी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सीधे-सीधे अगर आपको देसी भाषा में बताऊँ, तो जो काम करने का हमने बिज़नेस एस्टेब्लिश करा है, अगर वो काम हम कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और जो साइड में दूसरी चीज़ें और रन कर रही है, वो कहलाएगी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे मान लो, मेरा काय का बिज़नेस है, शुगर बनाने का बिज़नेस है मेरा, और उसकी फैक्ट्री है जहाँ से मैं क्या करता हूँ, शुगर केन से शुगर बना के और मार्केट में सेल करता हूँ। तो शुगर बनाना कैसी एक्टिविटी है, मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और वो जो शुगर मैं बना रहा हूँ, वो शुगर बनाने के लिए जो जो भी मेरे को क्या करता है, रॉ मटेरियल लगता है, और जो लेबर लगती है ना, और भी जितने जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, वो सारे कैसे एक्सपेंस कहलाते हैं, वो सारे कहलाते हैं मेरे दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी जो काम करने के लिए हमने वो बिजनेस स्टैब्लिश करा है ना, वो काम करने के लिए हम जो जो भी खर्चा करेंगे, वो सारा का सारा खर्चा कैसा कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा। अब कुछ दूसरे पहले इसी को ऑपरेटिंग को ही समझ लेते हैं। तो ये तो हुआ भैया एक्सपेंस, और उस चीज को बेच के जो चीज मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ भैया, चीनी बना रहा हूँ, शक्कर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, शुगर बना रहा हूँ। तो ये जो शुगर जब मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा मार्केट में, तो इससे जो मेरी इनकम होगी, इस इनकम को मैं क्या बोलूँगा, इस इनकम को मैं बोलूँगा भैया ऑपरेटिंग इनकम। बोलो भैया ठीक है। तो ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब समझ में आ गया। मतलब जो काम करने के लिए जो हमारा मेन मोटिव है, जिस मोटिव के साथ में हमने बिजनेस स्टार्ट करा था, उस पर अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और उसी को बेच के मार्केट में हम जो पैसा कमा रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा भैया, ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे मेरा मार्कर बनाने का बिजनेस है, मैं मार्कर मार्केट में सेल कर रहा हूँ, तो वो कैसी इनकम कहलाएगी, ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। अब नॉन ऑपरेटिंग में इसके अलावा दूसरी जितनी भी चीज़ें आ जाती है ना, वो सारी किस में आ जाती है, नॉन ऑपरेटिंग में आ जाती है। मतलब हम वो काम कर रहे हैं जो काम हमारा मेन काम नहीं है। इसमें बहुत सारे एक्सपेंस भी हो सकते हैं और बहुत सारी इनकम भी हो सकती है। जैसे मैं क्या खरीद रहा हूँ, मशीनरी खरीद रहा हूँ। अब मैंने कोई मशीनरी खरीदी, तो ये कैसी एक्सपेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। ऐसे ही इस मशीनरी को मैंने 10 साल काम में ली, और 10 साल काम में लेने के बाद में इसी मशीनरी क्या कर दी, सेल कर दी, एज ए स्क्रैप सेल कर दी। अब स्क्रैप का भी कुछ प्राइस तो हमें मिल ही जाता है। तो ये कैसी आपका इनकम हो जाएगी। यहाँ से आपको अगर कोई इनकम हुई है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इसको मिटा देता हूँ, इसको बोलेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम और भी बहुत सारी हो सकती है। जैसे मान लो आपके पास में कुछ पैसा पड़ा हुआ था, आपका प्रॉफिट, आपने क्या करा, वो पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, है ना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, या आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। अब वहाँ से आपको क्या रिसीव हो रहा है, कोई इनकम रिसीव हो रही है। अब इनकम के तौर पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है।
तो और अगर आपकी बिल्डिंग है, मान लो आपने बिल्डिंग बना दी और वो बिल्डिंग आपने रेंट पे दे दी, तो आपको रेंट रिसीव हो रहा है। तो ये सारी की सारी क्या आपने बिल्डिंग बना के रेंट पे देने का काम स्टार्ट करा था क्या? नहीं, आप तो क्या बना रहे थे भैया? शुगर बना रहे थे। आपने तो शुगर बनाने के लिए स्टार्ट करा था। तो यहाँ पर यहाँ से जो इनकम हो रही है ना बिल्डिंग के रेंट से और जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये सारी की सारी कैसे इनकम हो जाएगी मेरे दोस्तों? नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। अब यहाँ पर आ जाओ वापस। ये आपसे क्या करवाना चाह रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाह रहा है। यहाँ पर इसने आपको कौन-सा प्रॉफिट दे रखा है मेरे दोस्तों? नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है? फ़र्क होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ़ वही प्रॉफिट होता है जो उस असेट को जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को सेल करके हमें मिला है। पर जो नेट प्रॉफिट होता है ना, नेट प्रॉफिट निकलता है किससे? पी-एंड-एल अकाउंट से, और पी-एंड-एल अकाउंट के अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। पी-एंड-एल अकाउंट में ऑपरेटिंग भी आ जाती है और प्लस नॉन ऑपरेटिंग भी आ जाती है। तो इसका मतलब ये जो नो नेट प्रॉफिट दे रखा है इसमें क्या है? दोनों चीज़ें शामिल है। ऑपरेटिंग भी शामिल है और नॉन ऑपरेटिंग भी शामिल है, एक्सपेंस भी शामिल है और इनकम भी शामिल है। अब अपन को क्या करना है? अपन को इस नेट प्रॉफिट में से ना वो सारी चीज़ें अलग कर देनी है जो चीज़ें क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। तो अब नेट प्रॉफिट में अपन क्या-क्या करेंगे? अपन जितनी भी हमारी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना, वो जितनी भी ये जो नॉन ऑपरेटिंग वाली हमारी, देखो 2 चीज़ें, नॉन ऑपरेटिंग में या तो एक्सपेंस है और या फिर क्या है भैया? इनकम है। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स काम करना पड़ेगा। ऐसे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो हमने माइनस कर दिए होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको दोबारा से प्लस करना पड़ेगा, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसे हमने प्लस कर दी थी, उससे क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। तो देखो, यहाँ पर देखो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, तो देखो ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी मैंने आपको बताई थी, तो ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को हम क्या कर देंगे यहाँ पर? माइनस कर देंगे। ऐसे ही इसके बाद में देखो ये रेंट रिसीव्ड है, तो ये रेंट रिसीव्ड भी क्या है? यहाँ पर इनकम है, तो ये इस इनकम को भी क्या कर देंगे हम यहाँ पर? दोबारा से माइनस कर देंगे। ये गेन थे ना, तो गेन को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, रिवर्स काम करेंगे। इसके बाद में देखो डोनेशन, डोनेशन जब हमने दी थी, डोनेशन हमारे यहाँ से एक जा रहा है, हमारे लिए लॉस है एक तरीके से। हम क्या कर रहे हैं? हमारा मटेरियल बिना पैसे लिए किसी को क्या कर रहे हैं? दान में दे रहे हैं। देखा जाए तो लॉस है, वो हमारे यहाँ से जा रहा है। तो जिस समय हमने पी&एल अकाउंट बनाया होगा ना, उस समय डोनेशन क्या करा होगा? वहाँ पर माइनस करा होगा। अब हम दोबारा से क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे। ये सारी की सारी एक्टिविटी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है मेरे दोस्तों, ये मेन बिज़नेस नहीं है। ठीक है? क्या डोनेशन करना आपका मेन बिज़नेस है क्या? नहीं है ना, तो ये कैसी एक्टिविटी हो जाएगी? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन ले रखा था, उस लोन पे क्या दे रहे हैं हम? इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये माइनस करा होगा, तो हम इसे भी क्या कर देंगे मेरे दोस्तों? यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो देखो, हमने फ़ॉर्मूला खुद बना लिया, है ना? आपको फ़ॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे अपन? नेट प्रॉफिट के अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा कि ये जो नेट प्रॉफिट है, इसमें हम एक-एक आइटम देखते हैं। देखो, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस कर देंगे, या फिर एक काम करते हैं, पहले प्लस वाला आइटम लिख देते हैं। डोनेशन है ना, प्लस लिख देंगे भैया डोनेशन। और क्या प्लस करेंगे? और हम प्लस करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हम क्या करते हैं? माइनस वाला आइटम कर देते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी और रेंट रिसीव्ड। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्लस रेंट। ठीक है? अब देखो लिखते हैं, नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। डोनेशन आपने कितनी करी? 2,000 रुपए की डोनेशन करी है आपने। इंटरेस्ट आपको कितना रिसीव हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 रुपए, और रेंट 10,000 रुपए। ये 20,000 रुपए, रेंट हो गया आपका 10,000 रुपए, और गेन देख लेता हूँ मैं, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 15,000 रुपए। ये मेरे दोस्तों यहाँ पर हो गया। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये 1,22,000 रुपये, और यहाँ पर हम माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों इसमें से 25,000 रुपये। अब मैं क्या करता हूँ? 1,22,000 में 1,25,000 क्या करता हूँ? माइनस कर देता हूँ। 1,22,000 में माइनस कर रहा हूँ 25,000। तो मेरे दोस्तों आ रहा है कितना? 97,000। ये आ गया क्या आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखें जरा, आंसर चेक करें। 97,000, ये लो मेरे दोस्तों, यहाँ पर 97 आपका आंसर आ गया। तो देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, चाहते तो हम सीधे फॉर्मूला बताते हैं आपको,
और आप सॉल्व कर लेते। ज़बरदस्ती अपन ने इसमें 10 मिनट लगाए। तो मेरे दोस्तों ये विश्वास करो मेरा, ये 10 मिनट ज़बरदस्ती नहीं है, 10 मिनट आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर ना आपको फ़ॉर्मूले याद करके नहीं बताया जाता, यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि फ़ॉर्मूला कैसे बन रहा है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते-पीते रहें। जय हिंद।